हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए, हम लोगों ने आपको पिछले टॉपिक में जो पिछले लेक्चर में एक लेक्चर बनाया था उसमें सिल्वर्ड लेंस पढ़ाया था। सिल्वर्ड लेंस ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अब कराएंगे। और चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और उसको पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ देते हैं। देखिए, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। आ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए, कैपिटल ए पर दिया हुआ, यही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, फिगर में दिखाया गया। द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। देखिए, प्लेनो कॉन्वेक्स के प्लेन सरफेस को क्या कर दिया गया, सिल्वर्ड कर दिया गया है। तो द इमेज विल फॉर्म, चार ऑप्शन दिए, इन्हीं को बताना आपको। देखिए, यहाँ पर ये प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया गया यहाँ पर। तो प्लेन सरफेस यहाँ पर ये देखिए सिल्वर्ड कर दिया गया है। और R1 देखिए, प्लेन R1 जो हो गया प्लस आर के हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे आप तो लाइट के सेम डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो R1 प्लस आर के हो गया। इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या हो गया, प्लस 15 के हो गया इस कर्व सरफेस के लिए। और प्लेन सरफेस के लिए R2 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो स्मॉल u है वो 20 सेंटीमीटर है। आपको पता है 2 बार ऐसे सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। तो देखिए, यहाँ पर P इक्वल टू 2PL और प्लस PM रखा। अब यहाँ पावर की जगह आप -1/f रखें या सिंपली f रख दें। आपको ये पता होगा कि जो फाइनल सिस्टम होगा वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो फाइनली जो आंसर होगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ अगर आप कन्वर्जिंग लेंस का देखते हैं, मतलब कॉनकेव अगर मिरर का देखते हैं, तो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने फोकल लेंथ पॉजिटिव रख दी, 15 रख दिया। यहाँ पर 2/15 यानी -15 फोकल लेंथ क्या आ गया, -15/2 सेंटीमीटर आ गया। और ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग मिरर की तरह या कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये बात याद रखिएगा, पीछे हम लोगों ने बताया। फोकल लेंथ निकल गई इसकी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है u 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, फोकल लेंथ -15/2 है। आप मिरर के लिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, रख दिया। और ये देखिए f की वैल्यू रख दिया, यहाँ पर u की वैल्यू रख दिया, v निकालना था। द इमेज विल बी फॉर्म एट, आपको यही बताना था। तो v यहाँ से सॉल्व करके जो निकला वो 12 सेंटीमीटर आ गया। और v माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है वो भी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। तो यहाँ पर बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ लेंस, यानी लेंस के लेफ्ट में बन रही है, यही आपका आंसर हो गया। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है और इसको भी पढ़ देते हैं। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ बताइए 20 सेंटीमीटर है, इज सिल्वर्ड एट प्लेन सरफेस। फिर से प्लेन सरफेस पर सिल्वर्ड किया गया है। नाउ एफ विल बी, आपको और म्यू दिया हुआ 1.5। तो आपको यहाँ पर एफ बताना है, आपको फोकल लेंथ की वैल्यू बताना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ और ये BHU 1995 बहुत पहले पूछा गया था। लेकिन चलिए, फिर भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको भी, और इसको भी देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है आपका। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और देखिए, ये फिर से यहाँ पर दिया हुआ है क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और प्लेन सरफेस पर पॉलिश की गई है। देखिए, प्लेन सरफेस पर पॉलिश की गई है, तो R1 प्लस आर के होगा, क्योंकि लाइट के सेम डायरेक्शन में है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं साइन कन्वेंशन से। R2 बताएगा फिर से इनफाइनाइट, जैसे पीछे देखा था। और आपको पता है 2 बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन, तो यही फार्मूला फिर रखेंगे। और मिरर है तो पावर मिरर की 0 हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और PL आपको निकालना है, तो आप देखिए PS होगा -1/fs के होगा, और 2 डिवाइड बाई यहाँ पर FL के हो गया। FL PS के आ गया -FL/2 आ गया, -20 डिवाइड बाई 2 बताइए कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। और ये पूरा जो इस सिस्टम का बिहेवियर होगा वो कैसा होगा बताइएगा, यहाँ फिर से कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, इसको हमने इस तरह से निकाला, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो हम लोगों ने फार्मूला आपको बताया था, FS जो होता था सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो फोकल लेंथ होता था, ये -r डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में म्यू -1 होता था, होता नहीं था। R की जगह रख दिया -20/2 रख दिया, क्योंकि R यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ का आधा होता है।
आर की जगह रख दिया, -20/2 रख दिया, 2 और म्यू की वैल्यू हो गई 1.5, 1.5 रख दिया, 1.5 -1 कितना हो गया 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना हो गया 1, और ऊपर है -20/2, बताइए कितना हो गया -10। यानी कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आ गया 10 सेंटीमीटर। इस पर आप टिक लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान था, सिंपली हम लोगों ने जो फार्मूला बताया था उसमें रख दीजिए, सबसे बढ़िया, आसानी से निकल जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आपके सामने है और इसको भी जल्दी से हम लोग पढ़ देते हैं। और ये अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज सिल्वर्ड, ये तो हो चुका है। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला तो अभी हम लोगों ने कराया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए ये है और इसको पढ़ते हैं। द प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड इफ म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस, देन द सिस्टम बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस। तो आप यहाँ पर फिर से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसको कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसके प्लेन सरफेस पर पॉलिश किया गया है। व्हेन द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, focus of the convex lens behave like as a center of curvature of the effective कॉनकेव मिरर। इसका मतलब r की जगह पर हम लोग f रख सकते हैं और 1/f होता है, आप जानते हैं म्यू -1 डिवाइड बाई r, क्योंकि दूसरा वाला इन्फिनिटी है। तो यहाँ से बताइए f क्या हो गया यहाँ पर r डिवाइड बाई म्यू -1। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, और हम लोग इससे ना निकाल कर हम लोग अपने डायरेक्ट फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे निकालते हैं। इसको आप छोड़िए, इसको रहने दीजिए और ये आप देख लीजिएगा बस खाली, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग इससे निकाले जिससे हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने आर करके लिख दिया है। देखिए देखिए पहले वाले में क्या था, थोड़ा सा बता देते हैं। व्हेन द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द इफेक्टिव कॉनकेव मिरर, यानी आर मिरर जो होगा एफ मिरर के बराबर होगा। तो एफ मिरर हम लोगों ने निकाल दिया, यही आपका बताइएगा यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका रेडियस यहाँ से निकल जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा, सो रेडियस ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा, यही आपका r डिवाइड बाई म्यू -1 आ गया, क्योंकि फोकस के इक्वल दिया गया है। लेकिन आप इस वाले फार्मूले से निकालिए, सबसे बढ़िया है जो हम लोगों ने पढ़ाया था। ऊपर वाले को मत समझिए, आप नीचे वाला देखिए। हम लोगों ने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में प्लेन सरफेस जब कर्व किया था तो f इक्वल टू निकाला था -r डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में म्यू -1 किया था नहीं किया था, यही किया था ना। तो आप यहाँ से f आप जानते हैं, f क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, r डैश डिवाइड बाई 2 हो गया, और यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, r डैश क्या निकल गया, -r डिवाइड बाय ब्रैकेट में म्यू -1। सबसे आसान तरीका ये था, आप इसी से निकालिएगा और उस तरीके से मत पढ़िएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी तरीके से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी पढ़ देते हैं। देखिए द कर्व फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। अब की बार कर्व सरफेस को सिल्वर्ड किया गया, पिछली बार प्लेन को दिया था, सभी प्लेनो कॉन्वेक्स के ज्यादातर क्वेश्चन आए। इफ म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आर बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स कर्व सरफेस, देन द सिस्टम बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस। सिस्टम तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव ही करेगा, और बस इतना देखना है कि क्या आंसर आ रहा है। और देखिए एक तो पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन उसको आप एक जल्दी से समझ लिए। व्हेन द कर्व सरफेस इज सिल्वर्ड, तो म्यू क्या होता है, रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा डिवाइड बाय अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये म्यू निकालने का तरीका है यहाँ पर। तो रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिवाइड बाय क्या है, अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखिए ये इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सेट कर दिया, अब आपको बताते हैं। और एक जो मेथड है, ये यहाँ से देखिए r निकल गया, रियल रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय यहाँ पर अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो यहाँ पर जरा बताइए क्या हो गया, r डिवाइड बाय म्यू हो गया, और कैपिटल R ही स्मॉल r दिया हुआ, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरह का पीछे का क्वेश्चन भी था, और ये लेकिन वहां पर प्लेन सरफेस पर पॉलिश था, और यहाँ पर किस पर, कर्व सरफेस पर पॉलिश्ड है। और हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, ऊपर का भी तरीका हमने दिखा दिया है, लेकिन आपको इससे करना, याद करिए जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेते हैं और कर्व सरफेस पर पॉलिश करते हैं तो f इक्वल टू निकलता है -r डिवाइड बाय 2 म्यू। तो f होगा r डैश डिवाइड बाय 2 रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r है, जैसे पीछे किया था वैसे ही कर दिया, -r डिवाइड बाय 2 म्यू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r डैश क्या हो गया, -r बाय म्यू आ गया। और इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। देखिए पीछे का जो क्वेश्चन देखा था बिल्कुल इसी तरह से ही था, पीछे के क्वेश्चन में भी यही था,
और वहां पर देखिए बस क्या था, प्लेन सरफेस पे पॉलिश था, तो एफ इक्वल टू ये निकला था। एफ की जगह पर आर डैश डिवाइड बाई 2 रख दिया था, और इस कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल आर रख दिया था। और वो जो वहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में स्मॉल आर ही दिया हुआ है कैपिटल आर की जगह पर, जो आप यहाँ पर आंसर आ गया था। और कौन सा आंसर यहाँ पर था, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर था। और इसी तरह से हमने ये भी क्वेश्चन निकाला, हमने जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज ये था कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कर्व सरफेस पर पॉलिश थी, और इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या था, प्लेन सरफेस पर पॉलिश था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज के 4 क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है, और यहाँ पर क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आप पढ़ लें आसानी से, और यहाँ पर ये कर दिया। और देखिएगा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस व्हेन सिल्वर्ड, और देखिएगा व्हेन सिल्वर्ड इन द प्लेन साइड। किस साइड में सिल्वर्ड किया गया है, प्लेन साइड में। तो प्लेन साइड में जब सिल्वर्ड किया गया है, देन बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। हाउएवर व्हेन सिल्वर्ड ऑन द कॉन्वेक्स साइड इट बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आप जरा बताइएगा सिल्वर्ड कर, देखिए सिल्वर्ड कर दें प्लेन साइड से तो कैसे बिहेव करता है, और अगर आपने सिल्वर्ड कर दिया किस साइड से, बताइएगा कर्व सरफेस से, तो दोनों तरह का बिहेवियर शो करेगा। एक में फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और एक में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है व्हेन सिल्वर्ड इन द प्लेन साइड, प्लेन साइड में जब सिल्वर्ड किया गया तो 30 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ और कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, वो तो है ही, क्लियर ही है। हाउएवर व्हेन सिल्वर्ड ऑन द कॉन्वेक्स साइड इट बिहेव लाइक अ कॉनकेव, फिर से कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल निकालना, 4 ऑप्शन थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब हम लोगों ने प्लेन सरफेस की तरफ यहाँ पर सिल्वर्ड किया तो आपको फार्मूला पता है, एफ इक्वल टू -r डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में μ-1। एफ की वैल्यू यहाँ पर 30 रख दिया, और देखिए यहाँ पर साइन का यूज पहले ही हम लोग कर चुके हैं, इसलिए साइन यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि साइन का यूज पहले कर रहे हैं, इन फार्मूलों में हम लोग साइन नहीं रख रहे हैं। तो एफ यहाँ पर 30 हो गया, आर निकल गया -60 ब्रैकेट में μ-1, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब जब बताइए कर्व सरफेस कर दिया, एफ इक्वल टू -r डिवाइड बाई 2 म्यू होगा, एफ की वैल्यू 10 रख दिया, और यहाँ पर फिर आर निकाला, आर आ गया -20 म्यू आ गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, दोनों के ये आर तो सेम ही होगा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम होगा, इक्वल कर दीजिए दोनों की। जब राइट हैंड साइड इक्वल हो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यहाँ 20 से ये 3 से कैंसिल हो गया, और 3 म्यू -3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और माइनस माइनस का प्लस जब हुआ तो यहाँ पर 3 म्यू -3 हो गया, और इधर बताइए म्यू हो गया सिर्फ। अब 3 म्यू से 2 म्यू माइनस जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा, तो म्यू कितना निकल गया, 1.5 आ गया। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। और कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द क्वेश्चन ये 31 दिया हुआ है, लेकिन अब ये बुक का क्वेश्चन है तो 31 दिया हुआ, लेकिन ये पीछे का क्वेश्चन जो हमने अभी अभी कराया है 5th नंबर क्वेश्चन, यानी इन क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर 31 ना कहें, क्वेश्चन नंबर 5th कह दें, यहाँ पर ये 5th नंबर क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है आप इसको कट कर सकते हैं, और ये आप याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किस, जो अभी पीछे का क्वेश्चन किया 5th नंबर क्वेश्चन, द ट्रू रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और देखिए आप फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे। स्फेरिकल प्लेनो का एफ इक्वल टू आपको पता है -r/2 म्यू होता है, अगर हम लोग किस पर पॉलिश करते हैं। देखिए हम लोग जब बताइएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा था, एफ इक्वल टू आया था -r डिवाइड बाई 2 म्यू, जब हम लोग कर्व सरफेस पॉलिश करते थे। और हम लोगों ने यहाँ पर वही काम किया कर्व सरफेस वाले से। देखिए एफ की वैल्यू यहाँ पर 10 रख दिया, फोकल लेंथ दी हुई थी, आर निकालना है, आर हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। आर क्या आ जाएगा भाई, आर यहाँ पर आ जाएगा, देखिए -30 सेंटीमीटर यहाँ पर आर आ गया, तो आर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। आसानी से समझ गए। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि आप बताइए कर्व सरफेस पर पॉलिश करें तभी निकालें, आप प्लेन सरफेस पर पॉलिश कर दिया। याद करिए, देखिए पीछे देखा था हम लोगों ने, प्लेन सरफेस पर पॉलिश किया था तो ये फार्मूला आया था। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, और देखिए यहाँ इससे भी निकालते हैं। यहाँ पर एफ की वैल्यू 30 है, आर निकालना है, 1.5 -1 रख दिया,
दोनों से ही 30 सेंटीमीटर आंसर आएगा, इसका मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन लगाएं, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन लगाए। आप देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन जो था ये 5th क्वेश्चन का ही पार्ट था, ये 5th क्वेश्चन का पार्ट था, और मतलब 2 क्वेश्चन ये हो गए और ये तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया। और देखिए ये 4th नंबर क्वेश्चन और ये 5th नंबर और ये 6 नंबर। टोटल अगर देखें हम लोगों ने आज टोटल कितने 6 क्वेश्चन किए हैं, और एक एक करके सारे क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो आप तो पूछ सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन किया, 5th नंबर क्वेश्चन किया, और ये 6 नंबर क्वेश्चन 5th का ही पार्ट था लेकिन एक तरह मान लिया क्वेश्चन है। तो देखिए सिल्वर लेंस के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करा दिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस नीट में और आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं। कभी कभी थोड़ा टफ हो जाते हैं जब इसको वाटर में ले जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग जब रे ऑप्टिक्स के बैक ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे तो हम लोग करा देंगे पूरा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।